शेयर मार्केट का कितना प्रभाव पड़ता है? शेयर मार्केट हमारे बिजनेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले जिसको अगर 100 ग्राम सोना अपने बेटी को देना रहता था, वो आ गई उस पे 50 ग्राम पे। हर गृहिणी को, हर बेटी को, हर बहू को नुकसान हुआ है कि उसका बजट कम हो गया। कि चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे कस्टमर हो, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का भी समय नहीं है। सर, वर्तमान आज का प्राइस क्या है? आज सिल्वर का जो प्राइस है तो 268,000 के लगभग है, और गोल्ड का जो रेट है 1,44,500 के आसपास रेट है। और आने वाले समय में आपको गोल्ड पे जो है 1,50,000, 1,55,000 देखने को मिल सकता है, और सिल्वर 2,90,000 से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। संक्रांति के साथ इसके बाद फिर से लोग खरीदारी शुरू कर देंगे, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि अब अचानक से फिर से थोड़े और प्राइस बढ़ सकते हैं? और हमारे लेने और बेचने से इस पे कोई फर्क आने का संभावना नहीं है। आप आज से 5 साल का रिकॉर्ड भी अगर देखेंगे तो पितर पक्ष में सिल्वर गोल्ड ज़्यादा महंगा होता है। ट्रंप ने तो वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन टैरिफ को लेकर भारत की बढ़ाई थी। हम लोगों को अभी बहुत नुकसान है, हमारे पास कस्टमर आ ही नहीं रहे। अभी देखो हर आदमी के पहुंच के दूर हो गया सोना चांदी। फिर भी कब तक स्टेबल? कोई ऐसा अनुमान, एक आध महीना? अनुमान तो हम लोग तो अभी पिछले 1 महीने से सोच रहे हैं अब स्टेबल हो जाएगा, वो हो ही नहीं रहा, आप ही हो रहा है। कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर के रेट स्टेबल हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। अगर आप भी सोना और चांदी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको लगेगा जोर का झटका, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हर दिन किस तरीके से सोने और चांदी की रेट्स में बढ़ोतरी हो रही है। और एक बार फिर से चांदी का जो प्राइस है, चांदी की कीमत 15,000 रुपये एक ही दिन में बढ़ गई है, और साथ ही साथ जो सोने की कीमत है उसमें भी जबरदस्त उछाल 1,44,000 के पार पहुंच चुका है। अब और कितनी इसकी कीमतों में उछाल होगा, बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ इसके पीछे का क्या कारण है, आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। मेरे साथ मौजूद है दुर्ग सराफा संघ के अध्यक्ष प्रकाश सांकला जी। बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका। और साथ ही साथ ये कैट के अध्यक्ष भी हैं दुर्ग जिले के। सर, सबसे पहला और सीधा सवाल, हर दिन उछाल हो रहा है, आम आदमी की जेब वैसे ही बहुत टाइट चल रही है, और कितना झटका लगेगा? चांदी पे अगर मैं बोलना चाहूँगा तो चांदी पे बहुत ज़्यादा तेज़ी अब नहीं बची है। ज़्यादा से ज़्यादा चांदी 2,90,000 के आसपास जा सकती है, और गोल्ड जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहा है, और गोल्ड अभी भी स्ट्रांग रहेगा। और आने वाले समय में गोल्ड में आपको तेज़ी और देखने को मिल सकती है। सिल्वर में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी की अब संभावना बहुत कम है। बाकी ये सब इंटरनेशनल मार्केट पे है, और ये जो हो रहा है जब टैरिफ लग रहा है, टैरिफ का भी बहुत बड़ा एक कारण है। ट्रंप के कारण भी बोल सकते हो कि इंडिया में जो सोने चांदी में जो बदलाव आ रहे हैं वो ट्रंप का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मगर इसमें अब मैं बोलना चाहूँगा कि चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे कस्टमर हो, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का भी समय नहीं है। रिस्क लेने का समय नहीं है, ये बड़ी बात प्रकाश जी खुद कह रहे हैं। सर, वर्तमान आज का प्राइस क्या है? आज सिल्वर का जो प्राइस है 2,68,000 के लगभग है। 1 kg का 2,68,000 के आसपास रेट है, और गोल्ड का जो रेट है 1,44,500 के आसपास रेट है। और आने वाले समय में आपको गोल्ड पे जो है 1,50,000, 1,55,000 देखने को मिल सकता है, और सिल्वर 2,90,000 से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। अभी खरमास चल रहा था, कल ये खत्म हो जाएगा संक्रांति के साथ, इसके बाद फिर से लोग खरीदारी शुरू कर देंगे, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि अब अचानक से फिर से थोड़े और प्राइस बढ़ सकते हैं? नहीं, ये इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है, और हमारे लेने और बेचने से इस पे कोई फर्क आने का संभावना नहीं है। और ये जो होता है, ये आप आज से 5 साल का रिकॉर्ड भी अगर देखेंगे तो पितर पक्ष में सिल्वर गोल्ड ज़्यादा महंगा होता है, और बाद में रेट जो है स्टेबल हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो रेट बढ़ती है वो पितर पक्ष हो, इसका कोई कारण नहीं होता है कि कब रेट बढ़ेगा और कब घटेगा, ये जो टोटल इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड। हाँ जी। ट्रंप ने तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन टैरिफ को लेकर भारत की बढ़ाई थी, लेकिन अब सोने चांदी पर इसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है ये तो हम सब देख सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी ईरान में वॉर चल रहा है, वेनेजुएला की स्थिति आपने देखी कि अमेरिका ने किस तरीके से वहाँ के प्रेसिडेंट को अब गिरफ्तार किया, तो ये सब भी डिपेंड करता है। ईरान में जो चल रहा है या रशिया यूक्रेन में जो वॉर हुआ था, इसकी वजह से भी डिपेंड करता है। ये जो गोल्ड का रेट है आज के हिसाब से इंटरनेशनल पे देखेंगे तो $4600 चल रहा है, और ये कुछ ही दिन पहले, आज से मतलब समझ लो 10 दिन पहले 4,500 4500 के समथिंग था।
तो ये जो डॉलर का रेट बढ़ा है, इससे भी हम लोगों को जो टैरिफ का भी प्रभाव पड़ा है। और सिल्वर का जो है, आज से आप 1 महीना पहले देखेंगे तो सिल्वर का रेट था 6,500 ऑन्स के सेंट के बराबर, और आज हो गया 8,500 सेंट। तो ये जो डॉलर सेंट बढ़ रहे हैं, उसके कारण भी जो है रेट में बहुत बड़ी तेजी आ रही है। तो हम उसको अगर वो रुकेगी तो उससे अपने आप तेजी रुक जाएगी। शेयर मार्केट का कितना प्रभाव पड़ता है? शेयर मार्केट हमारे बिजनेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शेयर बाजार जो है पिछले 2 साल भर से डाउन ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा अप होने की संभावना नहीं है। तो शेयर का भी जो पैसा होता है वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट हो रहा है, इसके कारण भी इसमें तेजी बहुत आ रही है। और आने वाले समय में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का समय नहीं है। सर, तो आप ऐसे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब लोग हैं, जो चाह रखते हैं सोने चांदी खरीदने की, बेटी की शादी होती है, बेटे मतलब वट एवर इट इज़, तो ऐसे लोगों के लिए आप अलग से क्या विशेष सलाह देना चाहेंगे? मैं देखो, अभी पहले तो आप देखिए जो मीडियम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज में गोल्ड ले जा रहे हैं। पहले तो वो कैश दे के गोल्ड खरीदते थे, आरटीजीएस कैश जो भी उनका बनता था। अब वो टोटल क्या हो गया, एक्सचेंज पे हो गया। पहले जिसको अगर 100 ग्राम सोना अपने बेटी को देना रहता था, वो आ गई उस पर 50 ग्राम पे। तो ये समझ लो कि हर गृहिणी को, हर बेटी को, हर बहू को नुकसान हुआ है कि उसका बजट कम हो गया, क्वांटिटी पे बजट कम हो गया है। रेट वाइज बजट बराबर है, क्वांटिटी कम हो गई। तो मैं चाहूँगा कि रेट स्टेबल हो जाए तो हमारे को व्यापार करने में भी ईजी होगा, और जो हमारे खरीदार है, उपभोक्ता है, वो भी हमारे पास सुलभ पहुँचेंगे। जो आम लोग हैं वो जनरली यही समझते हैं कि रेट बढ़ रहा है तो दुकानदारों को इसका फायदा मिल रहा है, तो दुकान, आपने जैसा कहा कि स्टेबल होगा तो आप लोगों को भी आराम मिलेगा। तो किस तरीके का नुकसान आप लोग को भी उठाना पड़ेगा? हम लोगों को अभी बहुत नुकसान है, हमारे पास कस्टमर आ ही नहीं रहे। अभी देखो हर आदमी के पहुंच के दूर हो गया सोना चांदी। पहले हमारे यहाँ चिल्लर में सिल्वर का जो है पायल, बिछिया, अंगूठी बिकता था। अब जो वो मीडियम परिस्थिति के लोग लेते थे उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। तो हमारे पास जो अभी कस्टमर की एंट्री है बहुत कम हो गई है। और मैं समझता हूँ जब तक ये स्टेबल नहीं होगा तो हमारे को ये झेलना पड़ेगा कि स्थिति यही रहने वाली है। और हमको अभी लगता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है अब स्टेबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ने की चांस मेरे को नहीं लगता है। फिर भी कब तक स्टेबल, कोई ऐसा अनुमान, 1-8 महीना? अनुमान तो हम लोग तो अभी पिछले 1 महीने से सोच रहे हैं अब स्टेबल हो जाएगा, वो हो ही नहीं रहा, आप ही हो रहा है। तो ऐसा लगता है, और अब होगा तो हमारे लिए, हमारा पूंजी बढ़ रही है, बाकी हमारा व्यापार कम हो रहा है। अच्छा, पूंजी बढ़ रही है लेकिन व्यापार कम हो रहा है, बहुत बड़ी बात आपने कही सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ प्रकाश जी का यही कहना है कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर के रेट स्टेबल हो सकते हैं, जिससे आम लोगों के साथ साथ दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। लेकिन ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कितने प्राइस में स्टेबिलिटी आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।